मंगलवार मॉर्निंग तुषार का एनेस्थीसिया देकर पैर मोड़ चुके थे। जो पैर उसका नहीं मुड़ पा रहा था वो उन्होंने मोड़ दिया था। 3-4 लड़कों ने एनेस्थीसिया दिया डॉक्टर ने और ओटी में उसका पैर मोड़ दिया गया था। अभी तुषार अपने होश में नहीं था, मतलब पैर सुन्न था, तो इस वजह से वो कैसे भी मोड़ रहे थे, कैसे भी तोड़ रहे थे, इसको ज़रा नहीं पता चल रहा था। अभी देखो 90 से ऊपर उन्होंने मोड़ दिया क्योंकि अभी पैर सुन्न है। तो वो हमें बता रहे थे कि हमें घर पे क्या करानी है और थेरेपी सेंटर पे क्या करानी है। अभी तुषार को बिल्कुल भी होश नहीं है, देखो पूरा पैर मोड़ दिया गया है इसका। और बोल रहे थे कि अभी ऑपरेशन के बाद से भी ज़्यादा दर्द इस बार होगा, और वही हुआ। जब से बच्चा आया है घर पे इसका बुखार नहीं उतर रहा है, खाना कहते हैं ना एक दाना मुंह में नहीं रख रहा है 5 दिन से, वेट गिर गया है बिल्कुल, और अंदर से वीकनेस फील होती है। और ये पैर मोड़ने के बाद पूरी बॉडी ऐसी हो गई जैसे पता नहीं कितने लोगों ने मिलके मारा है, क्योंकि मसल्स फाड़ी गई हैं, जो मसल्स जुड़ गई थी। ये वाले जो भैया हैं ये ओटी में रहते हैं, और तुषार ने इनको पहले ही बोल दिया था कि भाई आप ज़रूर मेरे पास रहना, क्योंकि बहुत अच्छे हैं ये, इनका नेचर बहुत अच्छा है। बहुत से लोग होते हैं ना कि जो अपनापन देते हैं, तो उनमें से ही एक है ये। उन्होंने कहा था कि तू डरना नहीं, यंग ब्लड बच्चा है और तुझे बिल्कुल हिम्मत से काम लेनी है, और इस बार जो जो बता रहे हैं वो करना, कोई टेंशन नहीं होगी। टाइम लगता है इस केस में बट हो जाएगा। तो उसको बोल रहे थे ये बॉडी को अकड़ा नहीं और नीचे डाउन कर बेटा, और करने की कोशिश करो, सब होगा। ये कहते हैं ना, पर जितने दिन का कष्ट लिखा है वो लिखा है, कुछ नहीं कर सकते हम उसमें। पर इसको जब मैं देखती हूँ ना दर्द में तो बर्दाश्त नहीं होता। अभी तो सभी को अंदर से तकलीफ़ होने लगी इसको देख के, कि देखते ही देखते जनवरी से अप्रैल आ गया, पर अभी इसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। पहले फिर भी थोड़ा मोटा चलने लगा था, अब जब से ये मसल्स तुड़वाई हैं उसके बाद से अभी बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, और बुखार तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट ये करवाना भी ज़रूरी था, क्योंकि 2 ऑप्शन थे, या तो मसल्स तुड़वानी थी या फिर लेज़र से ऑपरेट करके वो सफाई करना था। बट इसके डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम इसका एनेस्थीसिया देकर पैर मोड़ते हैं। अब ये भैया इसको करा रहे हैं कि गैप अभी है, बहुत गैप है, क्योंकि पैर जब तक बिल्कुल हिप पे नहीं लगेगा गैप ख़त्म नहीं होगा। अब इसको होश आ गया था, पैर मतलब खुल चुका था, एनेस्थीसिया से नसा हट चुका था। अब ये तड़फ रहा है दर्द में, और ये दर्द जनवरी से आज तक बर्दाश्त कर रहा है। तो इसी वजह से इसका मुंह बिल्कुल लटक गया। कहते हैं ना, हंसते खेलते चेहरे को कैसे नज़रें लगती हैं, मुझे अब पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें ना अपने अंदर रखो तो ही अच्छा है। बस मैं तो यही कहूँगी, आप सब ब्लेस करो, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो, अपने पैरों पे चले। और हम अगले दिन छुट्टी लेके हिसार से दिल्ली के लिए, घर के लिए चल पड़े थे, ये सोच के कि भगवान अब मुझे कभी हॉस्पिटल की शक्ल ना दिखाना। अब मेरा बेटा अगर डॉक्टर से विजिट लेने आता है तो अपने पैरों पे चल के आए और ख़ुद गाड़ी चला के लाए, क्योंकि जब बराबर का बच्चा बैठता है ना तो दिल पे क्या बीतती है वो वही जान सकते हैं जिनके साथ बीत रही है। और ये मैडम थी जो बाहर छोड़ने आई थी, वो भी यही कह रही थी कि कोई नहीं भैया, जल्दी ठीक हो जाओगे, टेंशन ना लो। सब जानने लगे तुषार को 3 बार जब हम गए हैं। मैं तो ये कहती हूँ, भगवान जी जो भी हॉस्पिटल में आए उनको हमेशा सुख देना। दुख से आ रहे हैं तो, और खुशी से आ रहे हैं भाई, कहते हैं ना गायनिक प्रॉब्लम से आ रहे हैं तो भगवान उनकी झोली भर के भेजना। हम लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, धूप बहुत तेज़ थी, और ये सब बिल वगैरह सबमिट करके डॉक्टर से बात करके गाड़ी के लिए आ रहे थे कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो मैं स्टाफ से बात कर रही थी कि भैया ये पार्किंग सेफ़ है बाहर? बोले हाँ पार्किंग सेफ़ है, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि रात को गार्ड बैठता है बाहर, और जो हॉस्पिटल की पार्किंग है वो पीछे है, तो इन्होंने यहीं बाहर गाड़ी लगा दी थी। और तुषार से मैं बोल रही थी कि अब हम हॉस्पिटल नहीं आएंगे, अब आएंगे तो तेरे को पैरों पे लेकर आएंगे, डॉक्टर से मिलने आएंगे। तो भगवान जल्दी से इसको ठीक करे ताकि हम उनको मिलने आएँ तो तुषार अपनी गाड़ी खुद चला के लेके आए। यही सब ब्लेस करो, मेरी शिव जी सब पे कृपा करे, और मेरे बेटे पे तो ज़रूर कृपा करे, क्योंकि उनके आशीर्वाद, उनके प्यार के बिना कुछ नहीं है। ये जो ऊपर फ्लाईओवर है ना, मेरी फ्रेंड जो रेखा है वो इसी फ्लाईओवर से अपने घर जाती है। मैंने इसको हॉस्पिटल से बाय की थी, बट इस बार मैंने उसको कॉल नहीं की, और मैंने हॉस्पिटल को कर दिया बाय कि शी जी अब मुझे कभी मत बुलाना हॉस्पिटल में, बस मेरा बच्चा अब आए तो रिकवरी बिल्कुल ओके करके डॉक्टर से मिलने के लिए आए, वैसे मुझे मत बुलाना हॉस्पिटल। क्योंकि कहते हैं ना, हर जगह जाओ, मंदिर, गुरुद्वारे,
बट हॉस्पिटल भगवान किसी को ना भेजे, किसी दुश्मन को भी ना भेजे। धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी और हम लोग अपना रास्ता तय करते जा रहे थे, धूप बहुत ज़्यादा। और सीएनजी पंप आया, सीएनजी पंप से हमने सीएनजी पहले ही डलवा ली कि आगे अगर नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तुषार बैठा था, भैया ने कहा कोई नहीं, आपको दिक्कत है तो आप मत उतरो और आप आराम से बैठे रहो। तुषार बैठा, मेरी साइड से विक्ट्री, हम जीतेंगे। और मैं धूप में खड़ी होकर मैंने कहा तुषार विटामिन डी ले लेती हूँ कहता ज़्यादा नहीं लो फिर हमारे पास कुछ खाना था, मेरे पास मतलब हॉस्पिटल का जो सेवियाँ होती है ना वो थी। मैं क्या हॉस्पिटल में छोड़ेंगे तो वो इधर उधर फेंक देंगे, फिर मैंने बाहर पक्षियों के लिए डाल दी थी, मतलब पूरा पैक करके ले आई थी मैं। रास्ते में भूख लगी क्योंकि मॉर्निंग में हमने कुछ खाया पिया नहीं था, एक चाय पी थी, फिर चिप्स का पैकेट लिया तुषार के लिए, उसमें से 2-4 चिप्स मैंने खाई और हम अपना रास्ता कवर करते जा रहे थे। धूप तो बहुत ही ज़्यादा थी और स्टार्टिंग में कोई ट्रैफिक भी नहीं था, हिसार की साइड तो कोई ट्रैफिक नहीं मिला था। मेरा हाल देखो कैसा हो रहा है, बहुत गंदा हाल हो रहा है मेरा। मैं 4-5-6 महीने से अपना हाल सुधारना भूल चुकी हूँ बच्चों के लिए। बस ये रहता है, बस मैं जितना कर सकूँ मैं मेरे बच्चों के लिए करूँ और इनको जल्दी से ठीक करके वापस से इनके चेहरे पे मुस्कान लेकर आऊँ और वही खुशबू मेरे घर में फिर से महके जो मेरा तुषार ऑफिस जाते हुए महकाता था। बहुत परफ्यूम लगाता था, ये पूरा जीना महक जाता था मेरा। जब ये जाता था पास वाले भी बोलते थे कि तुषार जा रहा है। ये बच्चों को वाटर पार्क था और ये हवेली थी। हम लोग सोच रहे थे चाय पानी कुछ ले लेते हैं, सर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि वहाँ से चले 2 ही बज गए हमें वो करते करते, डिस्चार्ज पेपर सबमिट वगैरह करते करते। चाय बस एक पी थी, सर बहुत दर्द कर रहा था। फिर रास्ते में सोच रहे थे कुछ अच्छा मिल जाएगा, कोई ढाबा या कुछ रेस्टोरेंट वगैरह, तो चाय पानी ले लेंगे, बट ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा था। मैं थक चुकी थी और मेरे को ना कुछ हो रहा था, पता नहीं सीएनजी चढ़ रही थी, पेट्रोल चढ़ रहा था, क्या चढ़ रहा था समझ नहीं आता। ऐसे लग रहा था मेरा सर घूम रहा है। अब पता नहीं नींद से तो नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को सोए हुए भी बहुत टाइम हो गया, पेट भर के नींद भी नहीं आ रही है मुझे। ऐसे लगता है कि कहीं मैं सो गई तो टाइम रुक ना जाए। उस टाइम का मैं सदुपयोग करना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए कुछ ऐसा करूँ। ये बर्फ़ी वाला है जो रेवाड़ी के रास्ते में भी पड़ता है, मुझे नहीं मालूम था, मेरी सिस्टर ने बताया था इसकी बर्फ़ी बहुत फेमस है। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया और अंदर चले गए मिलन पे चाय पीने के लिए। फिर हम लोगों ने एक चाय पी और तुषार ने ली कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि उसको ना चक्कर आ रहे थे और हमें ये डर लग रहा था जैसे पिछली बार इसको जो कमर में इंजेक्शन लगा था वो इसके दिमाग में चढ़ गया था, कहीं इस बार ऐसा कुछ ना हो। मतलब हर एक चीज़ के लिए अंदर ही अंदर डर बैठा हुआ था। पर इसने कुछ खाया नहीं, हार्ड कुछ नहीं खाया, ठोस चीज़ कुछ नहीं ली और इसको कवर पहनाया जा रहा था कि खड़े होने में ना दिक्कत आ रही थी। पैर बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था। हम लोग अंदर आ चुके थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, कोई लंच कर रहा था, कोई ब्रेकफास्ट का स्नैक्स वगैरह ले रहा था, बट हमारा कुछ भी मन नहीं हुआ। अच्छा बना हुआ था अंदर से, बट गर्मी की वजह से हमने सिर्फ हल्का फुल्का ही लिया चाय पानी। तुषार ने कॉफ़ी ली और हम पी के वहाँ से चल पड़े। बाहर काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था और ऊपर भी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। तो जिन लोगों को नहीं पता वो बाहरी लॉबी में बैठ जाते हैं और जिनको यहाँ का पता था वो सीधा अंदर जा रहे थे जहाँ पर एसी मतलब फुल्ली एसी रूम था। अब हमने ज़्यादा देर तो रुकना नहीं था तो अंदर क्या करते जाके। ये सब डेकोरेशन कराई हुई थी और हम लोग बाहर आ चुके थे। इस टाइम तुषार को ना कुछ अजीब सा हो रहा था, वॉमिट जैसा। फिर हमने टाइम ज़्यादा नहीं लगाया, फटाफट चल पड़े। ये हमारा दिल्ली का हाल है, हम दिल्ली में एंटर कर चुके थे। हिसार से यहाँ तक आ गए, हमें कुछ नहीं मिला। ये हमारा सीआरपी कैंप वाला रास्ता है और हम लोग घर की साइड आने लगे थे, बट डॉक्टर की सलाह थी कि एक्सरसाइज रुकनी नहीं चाहिए, तो इन्होंने हमें घर लेकर घर सामान रखा और वापस से हम लोग चले गए BL कपूर जाते जाते रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। अभी हिसार से घर आए, घर सामान रखा और फिर सीधा थेरेपी सेंटर हम लोग गए। मैं और तुषार कैब से गए, हॉस्पिटल पहुँचे, थेरेपी सेंटर पे पहुँचे और वहाँ पर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। रात को घर जब हम आए, आने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़ा और प्रार्थना की कि माँ पापा सब कुछ ठीक कर दो, जो भी उथल पुथल है। अपने ईष्ट को हाथ जोड़े। मन बहुत विचलित था,
सब पर कृपा करना। राधे राधे।